दोस्तों, एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी हां दोस्तों, बता दें कि भारत को अब रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने पर अमेरिकी प्रतिबंधों से छूट मिल गई है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने ध्वनिमत से CAATS कानून में बदलाव किया है, जिसके बाद अब भारत पर रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर कठोर CAATS प्रतिबंध नहीं लगेंगे। अब चीन की आक्रामकता से निपटने में मदद के लिए इन प्रतिबंधों में भारत को छूट दी गई है। यह संशोधन गुरुवार को पारित किया गया। यह एक एन ब्लैक सभी साथ में एकजुट होकर संशोधन का हिस्सा था, जिसमें नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA पर दोबारा विचार किया गया। तो दोस्तों, हम आगे इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे और हम आपको बता दें कि ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो इसलिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, भारतीय अमेरिकी सांसद रो खन्ना द्वारा लिखे गए और पेश किए गए संशोधन ने बाइडेन प्रशासन के अधिकारियों से अपील की थी कि वो अमेरिका के प्रतिरोधियों से निपटने वाले कानून से भारत को छूट देकर चीन जैसे आक्रामक देशों को रोकने में मदद करें। CAATS अमेरिका का सख्त कानून है जो अमेरिकी प्रशासन को यह अधिकार देता है कि वो रूस से बड़ी रक्षा सामग्री खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा सकें। रूस द्वारा 2014 में यूक्रेन से क्रीमिया छीन लेने के बाद और 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कथित रूसी हस्तक्षेप के बाद यह कानून लाया गया था। कैलिफोर्निया की 17वीं संसदीय डिस्ट्रिक्ट से अमेरिकी प्रतिनिधि रो खन्ना ने कहा, अमेरिका को चीन की तरफ से बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए भारत के साथ खड़े होना चाहिए। इंडिया कॉकस के उपाध्यक्ष के तौर पर मैं दोनों देशों के बीच सहभागिता को मजबूत करने पर काम करता रहा हूं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत चीन के साथ लगती सीमा पर अपनी सुरक्षा कर सके। साथ ही उन्होंने कहा, यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं अमेरिकी संसद में इसे पार्टी लाइन से ऊपर उठकर पास किए जाने पर गर्व महसूस कर रहा हूं। यह कानून 2017 में लाया गया था और इसमें ऐसे किसी भी देश पर प्रतिबंध लगाने के प्रावधान हैं जो रूसी हथियारों और खुफिया सेक्टर में उससे डील करे। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की डील की थी, जिसके अंतर्गत भारत को रूस से 5 S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम मिलने थे। तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने भारत को चेतावनी दी थी कि इस डील में आगे बढ़ने का मतलब अमेरिकी प्रतिबंधों को न्योता देना होगा। S-400 को रूस का सबसे उन्नत लंबी दूरी का जमीन से हवा में मार करने वाला मिसाइल डिफेंस सिस्टम माना जाता है। अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए तुर्की पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिए हैं। तुर्की पर S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदने के कारण लगे अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि अमेरिका भारत पर भी ऐसे ही प्रतिबंध लगा सकता है। इसी साल अप्रैल में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा था कि अमेरिका ने अभी तक रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर सास्टा नियमों में भारत को डील देने या संभावित प्रतिबंध लगाने पर कोई फैसला नहीं किया है। इस पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हितों को देखते हुए अपने रक्षा सौदे कर रहा है। रो खन्ना ने अमेरिकी संसद में कहा, अमेरिकी रणनीतिक हितों के लिए भारत अमेरिका से बढ़कर और कोई संबंध नहीं है। सांसदों ने कहा कि अमेरिका भारत की क्रिटिकल और उभरती हुई तकनीक के क्षेत्र में भागीदारी ICET का स्वागत है और यह दोनों सरकारों, शैक्षणिक क्षेत्रों और व्यापारों के बीच करीबी संबंध बनाने के लिए जरूरी है। इससे एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, बायोटेक्नोलॉजी, एरोस्पेस और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में एक साथ आगे बढ़ा जा सकेगा।